दोस्तों अगर बाथरूम के लिए टॉयलेट सीट लेने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना। आज कुछ ऐसी 10 बातें मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद आप एक अच्छी टॉयलेट सीट खरीद पाओगे। नहीं तो होता क्या है, बार बार मेंटेनेंस करनी पड़ती है, लीकेज हो रही है, स्मेल आती रहती है, वो दिक्कतें आती हैं। तो कुछ 10 चीजें हैं, बस आपको वो फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज क्या करनी है, देखो 2024 जाने वाला है, 25 आने वाला है, तो ट्रेंडिंग चीज हमें लगानी है अपने बाथरूम में। तो आपको हमेशा कौन सी सीट लेनी है, रिमलेस टॉयलेट सीट। रिमलेस टॉयलेट सीट कौन सी होगी, कुछ ऐसी होती है। उसमें होगा क्या, रिम्स नहीं होती, अंदर से पानी नहीं निकलता, ऐसे सामने सामने पानी फ्लो करेगा, जिसको साफ करना बहुत इजी है, मेंटेनेंस लेस हम इसको बोल सकते हैं, हाइजीनिक रहती है और बहुत से अच्छी सुंदर दिखती है। ये पहली चीज करनी है। दूसरी चीज इसी में करनी है, इसमें क्या लेना है आपको, या तो आपको लेनी है 4D फ्लश या 6D फ्लश। ये है क्या 4D 6D? 6D साइफोनिक फ्लश क्या हो गया, जैसे सामने आप देख रहे हो कितने होल्स हैं इसमें, 6। जितने ज्यादा होल होंगे उतने प्रेशर से एक मतलब साइफोनिक एक प्रेशर निकलता है पानी का, जिससे जो भी वेस्ट होगा वो इजिली क्लीन हो जाएगा और आपकी जो सीट होगी वो हमेशा अच्छी रहेगी, हाइजीनिक रहेगी, कम पानी लगता है इसमें और क्लीन प्रॉपरली हो जाता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये चीज़ करनी है। और इसी में हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जब भी हम सीट लेने जाते हैं कि हमें दिमाग में होता है कि फ्लोर माउंटेड लें या लें वॉल माउंटेड। फ्लोर माउंटेड कौन सी होगी, जो ये 1 पीस सीट, इसको क्या बोला जाता है, फ्लोर माउंटेड। पूरे ऊपर से लेके नीचे तक ये होती है और बहुत प्रीमियम रिच लुक इस समय देती है। अगर मैं किसी को रेकमेंड करूं तो हमेशा क्या करना, फ्लोर माउंटेड लगाना, देखने में भी प्रीमियम लगती है और काफ़ी चीज़ें इसमें इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आती, इजिली मेंटेनेंस हो जाती है, सस्ती होती है और कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो वॉल माउंटेड होती है प्रीमियम एकदम, वो भी लगती है, इवन फ्लोर माउंटेड से ज़्यादा जो वॉल माउंटेड होती है कुछ ऐसी दिखती है, वो ज़्यादा प्रीमियम लगती है, लेकिन वो कॉस्टली भी उतनी ज़्यादा है। अगर उसमें फ्यूचर में कुछ मेंटेनेंस आ जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, पूरा पीछे से उसको तोड़ना पड़ सकता है। अगर आपका छोटा बाथरूम है, मैं तो रिकमेंड करूंगा आप क्या करिए, यही लगाइए। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पानी में नमक रहता है, सॉल्टी वाटर आता है आपके एरिया में, तो कभी भी वॉल माउंटेड मत लगाना, वो थोड़े दिन बाद खराब होनी है, गारंटी है, तो उसको मत लगाओ। इससे बेटर है हमेशा कौन सी लगवाओ, फ्लोर माउंटेड लगाओ। आजकल इसमें बहुत डिजाइन है जो एकदम रिच लुक देते हैं, सस्ती है, इजी मेंटेनेंस है, सब कुछ इसमें है। अगर एग्जांपल ले लेते हैं, चलो जो फ्लोर माउंटेड है वो आपको मिल जाएगी 7,000 से 11-12 हज़ार रुपए के में अच्छी सीट आपके घर में आ जाती है। लेकिन जो आपकी वॉल माउंटेड है वो आपकी स्टार्ट ही कितने से होगी, 12-13 हज़ार रुपए से अच्छी क्वालिटी, और 20,000 तक चली जाती है। तो महंगी भी बहुत है और मेंटेनेंस इजिली नहीं होती है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी शेप। अगर शेप अच्छी नहीं होगी ना, आप हमेशा पूरी उम्र उसको कोसते रहोगे सीट को, जब तक वो टूटेगी नहीं। क्योंकि देखो हाइट प्रॉपर हो तो कंफर्ट भी अच्छा रहता है और सही रहती है, और शेप इसमें बहुत मैटर करती है। देखो आपको डी शेप में मिल जाएंगी, ओ शेप में मिल जाती है, ओवल में आती है, बहुत आती है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ सबसे जो बेस्ट शेप होती है, जो कंफर्ट के हिसाब से देखे, वो होती है आपकी ऐसी रेक्टेंगल स्क्वायर शेप की। जब स्क्वायर शेप की सीट हो वो कंफर्ट में सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस शेप के लिए जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, बाथरूम आपका थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर आपका बाथरूम है थोड़ा छोटा तो आप जा सकते हो, ये यू शेप में आती हैं या ओवल शेप में आती हैं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कौन सी होती हैं, ऐसी स्क्वायर शेप की, लेकिन थोड़ी आजकल ये बोरिंग सी लगती हैं, तो लोग क्या करते हैं, यू शेप हो गई या डी शेप होगी वो लेते हैं। आप क्या करिए, स्क्वायर में लीजिए, थोड़े कर्व्स के साथ लीजिए, जैसे ये सामने आप देख रहे हो, ये रूही कंपनी की है, तो ये बहुत प्रीमियम रिच लुक आपके किसको, बाथरूम को दे देगी और कंफर्ट में बहुत अच्छी रहेगी। अगली चीज क्या करनी है, कभी भी जो आपकी टॉयलेट सीट है, मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोकल मार्केट से लो, वो गारंटी वारंटी दे देते हैं, लेकिन अगर आपका बजट का इशू कोई नहीं है तो मेरे ख्याल में तो ब्रांडेड, किसी ब्रांडेड कंपनी की टॉयलेट की सीट जा सकते हो।
एरोही कंपनी के, हम अपनी साइट्स पे यूज़ करते हैं, ये भी आप कर सकते हो। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी टॉयलेट सीट लेने जाओ हाइट ज़रूर ध्यान रखो। आपके घर में किसके लिए वो सीट यूज़ करने वाले हो, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए या खुद के लिए, हाइट मैटर करती है। देखो जो इसकी स्टैंडर्ड हाइट आती है वो आती है 15 से 17 इंच। वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि 17 इंच तक की उसकी हाइट रखो। उससे ज़्यादा जो होती है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। जो 17 से 19 इंच तक हम पकड़ लेते हैं वो कंफर्टेबल रहती है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। तो आपको क्या रखना है, 15 से 17 इंच ही हाइट रखनी है, क्योंकि इतने देर वहां बैठे थोड़े रहना है बाथरूम में, काम किया और बाहर। तो ये चीज आपको करनी है, हाइट उसकी थोड़ी देख के लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगली चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी टॉयलेट सीट लेने जाओ, जो उसका कवर होता है, सीट कवर, वो प्रॉपर आपको कौन सा लेना है, ड्यूरोप्लास्ट हो, मतलब जैसे ये सामने आप देख रहे हो काफी अच्छा प्लास्टिक हो, और सॉफ्ट क्लोज लेना है। सॉफ्ट क्लोज लोगे उससे क्या होता है, एक तो उसकी नॉइस कोई नहीं आती है, जब उसको आप छोड़ोगे वो आराम से धीरे बैठ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक रहता है, पूरा आराम से नीचे बैठ जाएगा और हाइजीन भी रहता है। लेकिन जो नॉर्मल आते हैं स्टैंडर्ड, उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस हो जाती है। ये रूही कंपनी का, इसमें भी नॉइस हमें देखने को नहीं मिली, काफ़ी अच्छे का वर्जन के। बाकी अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वाटर कंजम्पशन, तो देखना ही देखना है, जो वाटर एफिशिएंट होगी वही लेना। वो पॉसिबल कैसे हो जाती है, जो अंदर का उसके वॉल्व लगे होते हैं उनकी हेल्प से भी वाटर कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल आपका 4 से 6 लीटर उसमें पानी जाने वाला है, ठीक है। तो वाटर एफिशिएंट होगी, वो कैसे हो जाती है, जैसे रिमलेस ली थी हमने जिसमें 6D होगा, उसमें काफी कम पानी लगता है, और इसमें ही फ्लशिंग सिस्टम होता है। आपको फ्लशिंग सिस्टम देख के ही लेनी है कि जो इसके दो, जैसे ये 2 पॉइंट है, ठीक है, एक को दबाएंगे तो थोड़ा पानी उसमें जाएगा, आप सेट कर सकते हो, इसके बीच में फंक्शन होता है, आप पूरा सेट कर सकते हो कि कितना पानी आपको इसमें जाने देना है। अगर बड़े वाले को दबाते हो तो पूरा क्लीनिंग होता है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको टॉयलेट सीट भी उसी हिसाब से लेनी है, कौन सी, जो वाटर एफिशिएंट वाली हो। देखो अगली चीज होती है, जब भी टॉयलेट सीट लेने जाना है उससे पहले हमें पॉइंट्स तो छोड़ने हैं। वहां पे एस ट्रैप भी आता है और पी ट्रैप भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो एस ट्रैप कुछ ऐसा रहेगा, जो फ्लोर माउंटेड आती हैं 1 पीस वाली, वो हमेशा एस ट्रैप पे लगती है। तो आपको अपने प्लम्बर को बोलना है कि पॉइंट उस हिसाब से रखे, क्योंकि वो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और पी ट्रैप हमेशा वॉल माउंटेड में लगता है। और अगर देखा जाए मेंटेनेंस की हेल्प से और हाइजीन की हेल्प से स्मेल नहीं आई बाथरूम में, तो पी ट्रैप सबसे बेस्ट होता है। तो जब भी अपनी टॉयलेट सीट में कोई ट्रैप आपको देना है तो पी ट्रैप अगर दे सकते हो तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आती है और मेंटेनेंस फ्री वो रहता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगली चीज़ क्या करनी है, जब भी आपको ये सीट लगवानी है वो किसी एक्सपीरियंस प्लम्बर से ही लगवाना। नहीं तो होता क्या है, मोस्टली मैं देखता हूँ 50 to 60% जो सीट्स होती हैं वो लीक करने लग पड़ती है। किस कारण करती हैं, प्रॉपर से सीट को बिठाया नहीं जाता। इसके नीचे जो बाशल रहती है इसकी, ठीक है, वो रबर जो रहता है वो अगर प्रॉपर से नहीं बिठाओ, थोड़े टाइम बाद लीकेज होने लग पड़ती है और पूरे बाथरूम में आपके स्मेल रहेगी रहेगी। तो मतलब कहने का यही है कि एक्सपीरियंस प्लम्बर लगवाना है और उसको नॉलेज होगा कि कैसे सीट को बिठाना है, कैसे वॉल्व को खोलना है कि पानी हमारा कम यूज हो ज़्यादा यूज हो। ये दिक्कतें आती हैं। और जब भी सीट लो उससे गारंटी वारंटी ले लो, क्योंकि जो इसके अंदर के वॉल्व होते हैं वो लगाते लगाते भी कभी कभार खराब हो जाते हैं। तो इतना रखो कि वो आपके एक्सचेंज हो जाएं। बाकी देखो घर पे बैठ के अगर आपको सीट चाहिए, जैसे हम अपनी हर साइट पे ऑनलाइन ही सामान मंगवाते हैं, क्योंकि हमें अच्छे प्राइस में भी मिल जाता है और वैरायटी मिल जाती है। लोकल मार्केट में दिक्कतें रहती है। तो ये रोही कंपनी की है, हम यूज़ कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो और भी किसी कंपनी के साथ जा सकते हो, कोई आपको रोकरा टोकरा नहीं है। लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट अगर अपने टॉयलेट बाथरूम में लगाना चाहते हो तो ये अच्छा प्रोडक्ट है। जो 10 चीज़ें मैंने बताई वो हमें इसमें मिल गई हैं, एक अच्छे प्राइस में मिल गई है, सेफ्टी के साथ मिल गई है, और क्या चाहिए। मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि अपने घर में कौन सी टॉयलेट सीट आपको लगानी है। बस ये 10 बातें चेक कर लें जब भी टॉयलेट सीट बाय करने जाओ। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, ऐसी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस।